हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू द मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट। अगर आप भी चाहते हैं लाइफ में रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम अपनी पावर क्लासेस में बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर्स के बारे में टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। आजकल ज़्यादातर हम डिवाइसेस के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एंड स्पेशली द मिलेनियल्स। और इसी वजह से जब हम लोगों से आमने सामने बात करते हैं तो उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, नॉन वर्बल क्यूज को और कभी कभी तो इवन वर्बल क्यूज को भी समझ नहीं पाते और फिर हम इमोशंस और फीलिंग्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं। एंड साइलेंस सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाने वाला नॉन वर्बल क्यू है। यदि कोई कुछ कह ना रहा हो, साइलेंट हो, तो कभी कभी हम उसे नाराज, तो कभी एरोगेंट, तो कभी अनइंटरेस्टेड समझ लेते हैं। एम आई राइट और एम आई राइट? टेक अ मोमेंट एंड होल्ड दैट थॉट एंड रीथिंक अबाउट दिस साइलेंस। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एक हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सब क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, कहाँ कहना है, इन सब में इतना उलझ जाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ों के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। जिसमें पहला है अपने पार्टनर को सुनना और बिना कुछ बोले चुपचाप साइलेंस में साथ बैठना, यानी कि सेकंड इज साइलेंस। वो कंफर्टेबल साइलेंस, उसको एंजॉय करना। हम भूल जाते हैं कि साइलेंस भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है टू एम्पावर एनी रिलेशनशिप, बी इट लव, फैमिली, फ्रेंडशिप। वन मस्ट हार्नेस द पावर ऑफ साइलेंस। और आज की इस पावर क्लास में हम इसी पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करेंगे। जब हम साइलेंट होंगे, शांत होंगे, तभी तो दूसरों की आवाज़ सुन पाएंगे। हमारे चारों ओर हर समय कुछ ना कुछ घट रहा है, कुछ ना कुछ आवाज़ें हो रही हैं। लाइफ बहुत फास्ट है, इसीलिए जब कुछ भी गलत होता है हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है गलती को सुधारना, सलाह देना, और हम तुरंत लग जाते हैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करने में। लेकिन ठीक करने की इस जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में। कहते हैं ना, समय की नज़ाकत को समझो। मतलब क्या इस समय गलत को सही करना जरूरी है या फिर इमोशनल सपोर्ट करना? एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका कोई छोटा भाई, बहन या कोई दोस्त आपको अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। हमारा फर्स्ट रिएक्शन, वेरी नेचुरल रिएक्शन होगा एम्पैथाइज करना, इमोशनल होना और फिर सल्यूशन देना और ये मैसेज देना दैट आई केयर अबाउट यू। लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि वो भाई, बहन या फ्रेंड सल्यूशन के लिए आया भी है या नहीं, या वो सिर्फ मन हल्का करने के लिए आया है? इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक बेहतर तरीका ये होगा कि हम साइलेंटली लेकिन एक्टिवली पहले पूरी बात सुनें, उनकी फीलिंग्स को समझें। सिर्फ सिर हिलाकर बता दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा करने से वो छोटा भाई, बहन, फ्रेंड, हुएवर खुद की फीलिंग्स को और इमोशंस को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दखल अंदाजी के प्रोसेस कर पाए। जो भी फीलिंग या इमोशन हो, फिर चाहे वो हो डर हो, दर्द हो, नाराजगी हो, दुख हो, कुछ भी, वो प्रोसेस कर पाएगा और अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझे। जब हम सुनते हैं तब रिश्ते निखरते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम मैसेज देते हैं दैट यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर स्पेशल। मैसेज देते हैं कि तुम्हारी राय, तुम्हारा विचार मैटर करता है। साइलेंस उन्हें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को डील करने की एबिलिटी देता है, क्योंकि
कि जब आप सुनते हैं तो वो इंटेलिजेंट फील करते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप उनके आइडियाज को वैलिडेट करते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप उन पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और उनकी परेशानियां तो नहीं लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन कम। कंफर्टेबल साइलेंस इज द साइन ऑफ ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप एज वेल। अभी तक हमने बात की शांत रहकर सुनने की। चलिए अब बात करते हैं रियल साइलेंस की। मतलब किसी के साथ बैठना, बस साथ बैठा, कोई बातचीत नहीं, जस्ट एंजॉयिंग द कंफर्टेबल साइलेंस। कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत अनकंफर्टेबल होगा, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बहुत अननेचुरल लगेगा, लेकिन कभी ट्राई करके देखिए। देखो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जस्ट सिट साइलेंटली। बस वो नेचुरल आवाजें जो आ रही हैं, हवा की आवाज, चिड़िया की आवाज, पंखे की आवाज या फिर एसी की आवाज, सुनिए, उसको एंजॉय कीजिए। अच्छा लगेगा आपको भी। एक नए तरह का बॉन्ड जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब जो हम बोल कर बताते हैं वो सब तो है ही, लेकिन जब हम कुछ बोल ना रहे हों तब हमारे लव्ड वंस कैसा फील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो अनकंफर्टेबल होते हैं? क्या हमारी चुप्पी से दूसरे डरते हैं या फिर कंफर्टेबल फील करते हैं? साइलेंस का मतलब है रिश्तों में सहजता। दुनियादारी में तो हम लगातार बात ही करते रहते हैं, ऑफिस में, पार्टीज में, मार्केट में। तो जब मैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ शांत बैठना चाहूं तो इसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि जब हम साथ हों तो साइलेंस को भी एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन बी बोथ आवरसेल्व्स टुगेदर। हमें एक दूसरे के साथ आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं है। साइलेंस का मतलब है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। साइलेंस का मतलब साथ बैठकर बोर होना नहीं है, कुछ ना करना कतई नहीं है। इसका मतलब हो सकता है हम साथ हैं लेकिन कोई टीवी देख रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, दूसरा बिस्तर पे सिर्फ अलसा रहा है या फिर फिट रहने के लिए योगा कर रहा है। साइलेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम साथ में गार्डनिंग, कुकिंग, मेडिटेशन करें। लेकिन हाँ, यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम कंफर्टेबली एंड साइलेंटली साथ साथ अपने अपने कामों को कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को, चॉइसेस को, प्रायोरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स ब्लूम इन साइलेंस। इंट्रोवर्ट लोग साइलेंस से खुद को रिचार्ज करते हैं। उन्हें स्थिरता चाहिए, स्टिलनेस चाहिए। अगर आपका पार्टनर या फिर आप खुद इंट्रोवर्ट हैं तो साइलेंस रिलेशनशिप को नरिश करता है। जब हम एक दूसरे को क्वाइट टाइम देते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की पर्सनैलिटीज को दबाना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, बल्कि निखारना चाहते हैं। वी विश टू ब्लूम टुगेदर। अच्छा हाँ, ध्यान रखिए दैट साइलेंस इज इनएविटेबल। जब रिलेशनशिप नई नई है, शुरू हुई है, तो हमारे पास बात करने को बहुत कुछ होता है। हर रोज, हर वेकेशन, हर लॉन्ग राइड में बातें हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ बातें खत्म हो ही जाएंगी। इस साइलेंस से आप बच नहीं सकते और इससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। टॉकिंग फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग will do no good to your relationship. Instead, जब हम साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसे साथ में इंजॉय करते हैं, relationships become healthier and happier. Having said that, कुछ साइलेंसेस ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों के लिए बेहद नुकसानदेह हैं और इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट पावर क्लास में बात करेंगे। तब तक आप बताइए मुझे, आपके हिसाब से क्या साइलेंस हो सकता है जो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। और अगर अच्छा ना भी लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए।
ये हमें सुधार करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। गेट एम्पावर्ड, स्टे हैप्पी।